हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं वेद आपका स्वागत करता हूँ वेद्स स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि वेद्स स्टडी ग्रुप आप लोगों के लिए लेकर आया है फ्री बीपीएससी 66वां पीटी का बैच। यानी कि आपने एक भी पैसा इसमें नहीं पे करना है, आपने केवल यहाँ पढ़ाई करनी है और आपको सिलेक्शन लेना है। दिस इज द ओनली टारगेट जो हमने रखा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। फीस नहीं है, पूरा कोर्स है और इसके अलावा गारंटी कोर्स है। दोस्तों, सबसे चीज जरूरी क्या होती है लाइफ में? जब भी आप पढ़ाई करते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, उस समय आप ये चाहते हैं कि आपका श्योर सिलेक्शन हो। दूसरा, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर हो तो आपको सिलेबस पूरा मिले, आपका कोर्स कंप्लीट करवाया जाए। और तीसरा, लगभग तो सबकी उम्मीद ही होती है कि भाई फ्री में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई इतना सक्षम नहीं होता कि वो पैसा पे कर पाए या उतना ज्यादा बड़ा अमाउंट पे कर पाए। पर ऐसे में हमने उतना ज्यादा अमाउंट, छोटा अमाउंट, सब खत्म। दिस इज अ प्योरली फ्री बैच फॉर बीपीएससी एस्पिरेंट। जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट 66 बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहा है या फिर बिहार एसआई की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये बैच पूरी तरीके से फ्री है। आपको ये पैसा पे नहीं करना। वेद स्टडी ग्रुप आप लोगों के लिए ये बैच लेकर आ रहा है। इसमें आप लोगों की रेगुलर क्लासेस होंगी, डेली क्लासेस होंगी। डेली लगभग दो बैच चलेंगे आप लोगों के। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे। और सबसे आखिर में फिर वही बात, ये टारगेटेड बैच है। इसमें आपके सिलेक्शन को टारगेट किया गया है। इसमें आपका जो निश्चय सफलता है उसको लक्ष्य बनाकर रखा गया है। ठीक है दोस्तों। और अब आप लोगों की सहूलियत क्या है कि कहीं ना कहीं आपको अपने घर से दूर जाकर तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम भी जानते हैं, हमने भी वो लाइफ जी है। स्टूडेंट हैं तो हम जा रहे हैं, तो कभी मुखर्जी नगर दिल्ली जा रहे हैं, तो कभी हम पटना जा रहे हैं, तो कभी हम किसी और शहर में जा रहे हैं जो जहाँ जहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। अब ऐसा हर छात्र के लिए तो पॉसिबल नहीं है, और खासतौर पे उन फैमिलीज के लिए जो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में ये किया जाए कि घर बैठिए, घर का एक ऐसा कोना पकड़िए जहां पर आपको डिस्टरबेंस बहुत कम हो, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए पूरा बैच लेकर आए हैं फ्री में। केवल आपको क्या देना है? अपना टाइम देना है। लगभग 3 से 3.5 घंटे क्लासेस आपकी डेली होंगी। इनमें आपने अपना टाइम देना है, जो आपका बहुत कीमती टाइम है। और अगर बात करें बीपीएससी की, तो अब 70 दिन के करीब बच गए हैं। तो हमने इसी के लिए टारगेट रखा है कि ये बैच आपका हम 70 डेज, 70 दिनों के भीतर इस बैच को हम कवर करवा देंगे। फुल कोर्स आपका विद इन 70 डेज हम कवर करवा देंगे। इसमें आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सारे सब्जेक्ट्स यहां पर होंगे, सारे फैकल्टीज यहां पर होंगे जो आपको अपना अपना सब्जेक्ट अच्छी तरीके से करवाएंगे। और अगेन, गारंटी बैच क्या है ये? इट्स इन गारंटी बैच। क्लियर हो गया दोस्तों? देखिए, किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले, चाहे आप वो कोई भी पेपर दें, लाइफ में आपने काफी पेपर दिए होंगे या काफी पेपर देने की चाहत रखते होंगे। अगर आप किसी भी पेपर को देने की चाहत रखते हैं या देना चाहते हैं या दिए हो, तो सबसे जरूरी चीज होती है छात्रों कि आपको उस पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। आपको उस पेपर का एक बोलते हैं ना फॉर्मेट, पता होना चाहिए कि उस पेपर की डिमांड क्या है, वो क्या मांग रहा है आपसे। देखिए, कोई भी पेपर दोस्तों लाइफ में आप इसको कंपेयर कीजिए एक ग्राउंड के साथ। जो पेपर या जो एग्जाम्स होते हैं, जो आपकी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, वो एक ग्राउंड की तरह होते हैं। जो मैदान होते हैं ना, खेलने के मैदान होते हैं, डिफरेंट जो ग्राउंड्स होते हैं, ये उनकी तरह होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, क्रिकेट ग्राउंड होता है, एक फुटबॉल ग्राउंड होता है, वॉलीबॉल ग्राउंड होता है, बैडमिंटन ग्राउंड होता है। तो ऐसे में आप लोगों के पास डिफरेंट ग्राउंड्स आपने सुने होंगे। उसी की तर्ज पे मैं ये कह रहा हूं कि सारी परीक्षाएं, जितने भी पेपर्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जितने भी एग्जाम्स हैं, ये सारे ग्राउंड्स की तरह हैं। और अगर आपने किसी एग्जाम को देना है, तो आपको उस एग्जाम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द एग्जामिनेशन। कि बीपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं मैं, तो बीपीएससी एक्चुअल में डिमांड क्या करती है, बीपीएससी की मांग क्या है। यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आप, तो यूपीएससी की डिमांड क्या है। यूपीपीसीएस दे रहे हैं आप, यूपीपीसीएस की डिमांड क्या है, वो एग्जाम का पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है। तो ये सब आपको पहले एनालिसिस करना चाहिए। ये ठीक उसी प्रकार से है, मैंने भी आपसे कहा कि एग्जाम आर लाइक ग्राउंड। ग्राउंड की तरह होते हैं आपके एग्जाम, जो मैदान होते हैं उनकी तरह एग्जाम होते हैं।
अब एग्जाम्पल हम ले लें एक मैदान का, मान लीजिए क्रिकेट। क्रिकेट आप में से लगभग सभी देखते भी होंगे, या सभी नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन देखती है क्रिकेट को। अब ऐसे में क्रिकेट की अगर बात की जाए तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, यदि किसी मैदान पर कोई मैच होने वाला है, सपोज कीजिए वो शाहजहां में हो रहा हो, वो बंबई में हो रहा हो, वो कलकत्ता में हो रहा हो, या दिल्ली में हो रहा हो, तो जहां पर मैच होना है उससे एक दो दिन पहले डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स अपनी राय रखते हैं, अपनी एडवाइस रखते हैं उस ग्राउंड को लेकर। ये ग्राउंड इतना बड़ा है, इस ग्राउंड में नमी रहती है, ये ग्राउंड सिक्सर के लिए अच्छा है, इस ग्राउंड की लेंथ कम है, ये ग्राउंड बॉलर्स के लिए अच्छा है, ये ग्राउंड बैट्समैन के लिए अच्छा है। तो वो क्या बता रहे होते हैं आपसे? वो आपको उस ग्राउंड का एनालिसिस बता रहे होते हैं। मैच के होने से एक दो दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो इससे क्या है, इससे जो क्रिकेटर है या जो प्लेयर है उस मैदान में खेलने वाला, वो अपना माइंड प्रिपेयर करता है कि मुझे ऐसे खेलना है। अगर वो बॉलर है तो उसे पता है, उसे पता चल गया है कि भाई ये ग्राउंड ऐसा है, यहां पर मुझे ऐसा एडवांटेज मिलेगा ये गेंद खेलने से। अगर बैट्समैन है तो वो अपने हिसाब से उसकी रणनीति तैयार करता है। ये ठीक चीज अप्लाई होती है आपके किसी भी एग्जाम के ऊपर। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मान लो एग्जाम्पल बीपीएससी हम ले लेते हैं। अगर आप मान लीजिए आप बीपीएससी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो बीपीएससी में आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राउंड है, जो बीपीएससी नाम का जो ग्राउंड है, ये कैसे मैनेज हुआ, ये कैसे एक तरीके से, इसका फॉर्मेट क्या है, ये पैटर्न क्या लगाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पैटर्न में क्या सवाल कैसे आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने आते हैं, वेटेज क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने उस ग्राउंड को, बीपीएससी यहां मैं ग्राउंड मान रहा हूं, अगर आपने इस ग्राउंड का एनालिसिस कर लिया तो लगभग आपका 30 से 40% काम वहीं खत्म हो जाता है। सिलेक्शन आपने 30 से 40% कर लिया होता है। न केवल बीपीएससी, मैं हर एग्जाम की बात कर रहा हूं आपसे। अगर आपने किसी भी एग्जाम को उसमें जाने से पहले एनालिसिस कर लिया, उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, इतिहास से ज्यादा सवाल आते हैं, पॉलिटी से ज्यादा सवाल आते हैं, गणित से ज्यादा सवाल आते हैं, या रीजनिंग से ज्यादा आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपने अपना 30 से 40% सिलेक्शन पहले ही इंश्योर कर लिया है उस ग्राउंड में जाने से पहले ही। अब ऐसे में जो फैकल्टी होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कोच का। वो कोच आपको तैयार करता है। उस कोच को पता होता है कि ये जो ग्राउंड है ये इस प्रकार का है, यहां पर अगर मेरा प्लेयर ऐसे खेलेगा तो निश्चित सफलता पाएगा। वही कोच की भूमिका में हम लोग आप लोगों को यहां पर गाइड करेंगे। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये गारंटी बैच है दोस्तों। कई प्रकार के एश्योरेंस होते हैं। एक एश्योरेंस ये खुद की मैं साथ चलूंगा आपकी सिलेक्शन तक, एक होता है वारंटी, एक होता है गारंटी। देखिए गारंटी और वारंटी में अंतर क्या होता है? वारंटी फिर भी थोड़ा सा छूट दे सकता है कि हाँ ठीक है खराब होगा तो देख लेंगे। गारंटी का मतलब क्या होता है? रिप्लेस हो जाएगा। गारंटी का मतलब होता है भाई करवा के ही दम लूंगा। तो यहाँ सीधा सा फंडा क्या है? करवा के ही दम लेना है। और आज के 3 महीने बाद जब दिसंबर में आपका पेपर हो लेगा और जब रिजल्ट आएगा दोस्तों, तब मैं ही वेद सिंह आपके सामने रहूंगा। और मेरे सामने जो आप छात्र बैठे हुए हैं, इनमें से लगभग बच्चों का सिलेक्शन पीटी में हुआ होगा। ये गारंटी है। तब आप भी खुश होंगे और हम तो खुश होने ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे में मैंने आपसे क्या कहा? आपने करना क्या है? आपने उस ग्राउंड का एनालिसिस करना है। तो आज का जो ये टॉपिक है, आज का जो ये सेशन है, जो इंट्रोडक्शन क्लास है आप लोगों का, ये इंट्रोडक्शन आपका केवल बीपीएससी को लेकर है कि बीपीएससी नाम का जो मैदान है उसमें खेलना कैसे है, वो आपसे क्या डिमांड करता है, वो आपसे क्या चाहता है। तो आपको कम से कम उसका पता होना चाहिए। क्लियर है? तो फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा ये आपका फ्री बैच है, फुल बैच है और गारंटी बैच है। फ्री करवाया जाएगा, पूरा कोर्स करवाया जाएगा और गारंटी के साथ करवाया जाएगा। यहां जितने भी शिक्षक आएंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके सिलेक्शन को लेकर, चाहे वो मैं हूं चाहे वो अन्य शिक्षक हों। कोई भी शिक्षक होगा वो अपने सब्जेक्ट का गारंटी लेके चल रहा है कि मेरे छात्रों के सिलेक्शन यहां से होंगे। क्लियर है? तो अब जरा देखते हैं हम बीपीएससी नाम के ग्राउंड की खासियत कि बीपीएससी ग्राउंड जो है वो कैसे क्या डिमांड करता है, क्या क्या चाहिए। और इन सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा? मुझे केवल आपसे चाहिए आपका टाइम। 3 से 3.5 घंटे डेली क्लासेस होनी है आपकी, इसमें आप कंटिन्यू बने रहिए। 1.5 से 2 GB जो डाटा आप लोग लेते हैं, आपकी क्लास उसी में कवर हो जाएगी। तो ऐसे में आपको 1% भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, ना कोचिंग जाना है, ना टेम्पो का किराया देना है, ना बस का किराया देना है, ना रेलगाड़ी का किराया देना है। आपने अपने घर बैठकर पढ़ाई करनी है। जो मोबाइल या लैपटॉप आप यूज करते हो, 1.5-2 GB डाटा पे यूज करते हो, आपने केवल उसी डाटा का यूज करके सिलेक्शन लेना है पीटी में। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं इस ग्राउंड की एनालिसिस। बिहार पीसीएस या बिहार लोक सेवा आयोग
क्या डिमांड कर रहा है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इस पेपर का नेचर समझेंगे कि बिहार पीसीएस क्या स्ट्रक्चर देता है आपको, आपको उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे पहुंचना है अपने सिलेक्शन तक। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला देखिए दोस्तों, बिहार पीसीएस, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो 3 चरणों से मिलकर बनता है। वो 3 चरणों से मिलकर बनता है। सबसे पहला जो स्टेज या सबसे पहला जो चरण है दोस्तों, वो है आपका पीटी, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है दोस्तों, ये होता है ऑब्जेक्टिव किस्म का। ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, मतलब आपने गोले मारने हैं। ओएमआर शीट भरनी है आप लोगों ने। 100 सवाल, सॉरी 150 सवाल होते हैं, 150 अंकों के होते हैं। मतलब एक सवाल इज इक्वल्स टू 1 अंक। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। क्लियर है? ऐसे 150 सवाल होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे किसमें? पीटी में। अब अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं, अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो फिर आप अगले चरण में पहुंचते हैं बीपीएससी के। और अगला चरण या अगला स्टेज कौन सा है दोस्तों? तो अगला स्टेज है आपका मेंस। जो मेंस एग्जाम होता है या जो मुख्य परीक्षा होती है दोस्तों, ये 4 पेपर से मिलकर बनती है। कितने पेपर से? ये 4 पेपर से मिलकर बनती है। पहला पेपर जो होता है वो होता है आपका जनरल हिंदी या फिर सामान्य हिंदी का। ठीक है, इसको अभी डीपली आगे चलकर हम एनालाइज करने वाले हैं। फिलहाल मोटा मोटा जो फॉर्मेट है वो समझ लीजिए। मैंने आपसे अभी तक क्या कहा? बीपीएससी जो पेपर है वो 3 चरणों से मिलकर बनता है, एक प्रीलिम्स, एक मेंस और तीसरा होगा आपका इंटरव्यू। तीसरा क्या है आपका? इंटरव्यू या फिर साक्षात्कार। तो मैंने आपसे क्या कहा? पीटी जो होता है ये 150 अंकों का होता है, 150 ही सवाल होते हैं। मतलब एक सवाल इज इक्वल्स टू 1 नंबर। क्लियर हो गया? अगर आपने पीटी पास कर लिया, प्रीलिम्स पास कर लिया, तब आप आते हैं अगले चरण पर, वो है मेंस या फिर मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा 4 पेपर से मिलकर बनती है। पहला जो पेपर है वो है आपका सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। दूसरा जो पेपर है दोस्तों वो है आपका जीएस पेपर 1। यहां पर जनरल स्टडीज लिखा हुआ है दोस्तों। इस जनरल स्टडीज में 2 जीएस आते हैं, एक जीएस पेपर 1, एक जीएस पेपर 2। तो पहला 1, 2 ये हो गए 3, और चौथा जो पेपर होगा वो होगा आपका ऑप्शनल या फिर एक आपका जो वैकल्पिक विषय आप चुनेंगे। आगे आपको पूरी की पूरी सूची दे दी जाएगी, वो देख लीजिएगा उसमें से आपने क्या चुनना है। तो एक होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो कुल मिला के मेंस पेपर जो है या जो मुख्य परीक्षा है बिहार पीसीएस की, उसमें 4 पेपर होते हैं। एक होता है हिंदी, जो कि एक तरीके से क्या है? जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी है। दूसरा कौन सा है? जीएस 1 है। तीसरा है जीएस 2, जनरल स्टडीज 2। और चौथा जो पेपर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शनल पेपर या फिर वैकल्पिक विषय। ठीक है, इसके अगर आप मेंस पास करते हैं, अगर आप मुख्य परीक्षा पास कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो आप पहुंचते हैं तीसरे चरण में, जो है आपका इंटरव्यू या फिर साक्षात्कार। इंटरव्यू आपका 120 नंबर का होता है, और अगर आप उसको भी पार कर लेते हैं, अगर आप ये तीसरा चरण जो कि इंटरव्यू या जो साक्षात्कार है, अगर आप इसको भी पास कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो गया। किसमें? बिहार पीसीएस में, बिहार लोक सेवा आयोग में। आप एसडीएम बन जाएंगे, आप डीएसपी बन जाएंगे, आप तहसीलदार, या फिर जो भी वेरियस पोस्ट आपको बीपीएससी प्रोवाइड करा रही है, आप उसमें चयन अपना सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 चरण है बीपीएससी के। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। अब इनको एक एक करके हम तीनों चरणों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो चरण है, मैंने आपसे क्या कहा? पीटी है, प्रीलिम्स है या फिर प्रारंभिक परीक्षा भी इसको कह सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि ये 150 नंबर की होती है, 150 ही सवाल होते हैं, यानी कि प्रत्येक सवाल का 1 अंक है। एक सवाल 1 अंक। क्लियर हो गया? इसमें मैंने आपसे क्या कहा था? इसमें आपके 150 सवाल होंगे, बराबर है। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, 150 सवाल हैं, 150 ही अंक हैं, यानी कि हर सवाल का 1 मार्क्स। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी, और ऑब्जेक्टिव किस्म की परीक्षा होगी। कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव या फिर वस्तुनिष्ठ। मतलब आपको गोले भरने हैं ओएमआर शीट में। क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसका जनरल स्टडीज का जो पीटी का सिलेबस है, जो प्रीलिम्स एग्जाम है या जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो है इसका सिलेबस कुछ ऐसा है कि इसमें आपका इतिहास पूछा जाता है, इसमें आपका पॉलिटी पूछा जाता है, इसमें आपका ज्योग्राफी पूछा जाता है, इसमें आपका इकोनॉमी पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपका करंट अफेयर्स हो गया, बिहार जीएस हो गया, और अगर बात करें नीचे तो ये आपका जनरल साइंस, और सबसे आखिरी में हो गया आपका मैथमेटिक्स या गणित। ठीक है,
और इन्हीं के साथ आपको लगभग जो सवाल अप्रोक्सीमेशंस के साथ पूछे जाते हैं, मतलब कि लगभग इतना सवाल आता है पेपर में, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे इतिहास की, तो इतिहास में लगभग 40 से 45 सवाल होते हैं। 40 to 45 क्वेश्चंस आर फ्रॉम हिस्ट्री। इसके बाद अगर बात करें पॉलिटी की, तो जो आपकी पॉलिटी है इससे सवाल होते हैं 10 से 15 सवाल। इसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में सवाल होते हैं लगभग 10 से 15। इसके बाद अगर बात करें इकोनॉमी की या अर्थव्यवस्था की, तो इसमें भी लगभग 10 से 15 सवाल होते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें, समसामयिकी की बात करें, तो दोस्तों इसमें होते हैं 20 से 25 सवाल। बिहार जीएस की बात करूं तो इसमें होते हैं लगभग 20 से 25 सवाल। इसके बाद अगर बात करूं जनरल साइंस की या सामान्य विज्ञान की, तो इसमें होते हैं 20 सवाल के करीब होते हैं। और सबसे आखिरी में गणित जो है वो लगभग बीपीएससी पूछता है 10 सवाल के करीब। तो ये सब मिलाकर आपके बनते हैं 150 सवाल। 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। क्लियर है? और सबसे अच्छी बात जो है बिहार पीसीएस की वो ये है दोस्तों कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मैं बात करूं यूपीएससी से कंपेयर करूं, संघ लोक सेवा आयोग की अगर बात करूं, तो उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 सवाल गलत करते हैं तो आपका 1 सवाल गलत हो जाएगा यूपीएससी में। पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है बीपीएससी में, ये आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करता। और अच्छी बात क्या है, इसमें सिलेक्शन के और चांसेस क्यों बनते हैं? क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो लगभग हमेशा 100 मार्क्स के नीचे रही है। कितने? 100 मार्क्स के नीचे। वो 89 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 95 भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन योर कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वो 100 के अंदर ही रहेगी। अगर जनरल को भी हम ना मान के चले एक स्टैंडर्ड, तो उसमें आपका 95, 96, 93, 92 ऐसा ही रहता है। तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और अगर बात करें कट ऑफ की, तो ये 150 से अंदर रहती है। 150 का पेपर होता है आपका, 100 से अंदर आपकी कट ऑफ जाती है। ठीक है? तो ये है आपका पीटी का सिलेबस, जो मोटा मोटा हमने देख लिया। आपका इतिहास देख लिया, आपकी पॉलिटी देख ली, आपकी ज्योग्राफी देख ली, इकोनॉमी देख ली, अगर बात करें आपकी करंट अफेयर्स की देख ली, बिहार जीएस देख लिया हमने, जनरल साइंस देख लिया, और हमने मैथ्स देख लिया। ये सब से मिलकर बनता है आपका क्या? बीपीएससी का पीटी का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर या प्रारंभिक पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा आपने गोले मारने। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो है ये है आपका सिलेबस ऑफ पीटी। ये हमने डिटेल सिलेबस दे दिया है आपको, जो पीटी पूछेगा आपसे, जो बीपीएससी पूछेगा आपसे पीटी में। ठीक है? ये वही बात है, केवल उसको इलाबोरेट कर दिया गया है। जो भी आपने देखा था ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस टेक एंड ऑल, ये सॉरी साइंस टेक नहीं है, जनरल साइंस है वहां पर। ये सब जो आपने देखा था उसी को हमने क्या किया है, इलाबोरेट कर दिया है। ये वही चीजें हैं, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने भी और जो सब्जेक्ट देखे अभी आपने इससे पहले वाली स्लाइड में, ये स्लाइड्स देखिए। ठीक है? अच्छा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी वाले। ये इंग्लिश वाला सिलेबस है और वो रहा आपका हिंदी वाला सिलेबस। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जरा इस स्लाइड का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका बीपीएससी पीटी का, ये पूरा सिलेबस कवर करवा रहा है। ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप पीटी पास करते हो, प्रीलिम्स पेपर है बीपीएससी का, 150 सवाल आएंगे, 150 अंकों का है। अगर आप 100 के अंदर भी अंक लेकर आ रहे हैं, 90, 95 भी लेकर आ रहे हैं, तो आपका सुनिश्चित हो गया पीटी। अब पीटी क्लियर होने के बाद जो प्रीलिम्स या जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये होने के बाद शुरू होता है आपका क्या? मेंस। फिर आपकी एंट्री होती है दोस्तों किसमें? फिर आपकी एंट्री होती है मेंस में। फिर आपकी एंट्री होती है किसमें? मेंस में। अब यहां मैं चीज एकदम स्पष्ट कर दूं आपको दोस्तों कि पीटी प्रीलिम्स जो होता है ना, ये केवल एक चाबी है, इट इज एन की। मान लो बीपीएससी एक कमरे के अंदर चल रहा है, एक मान लो दंगल चल रहा है, एक कमरे के अंदर एक दंगल चल रहा है, कुश्ती चल रही है सपोज कीजिए। तो आप उस कुश्ती में जाके पार्टिसिपेट ही कब कर पाओगे? जब आप पीटी क्वालिफाई कर लोगे। पीटी का आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा कोई रोल नहीं होता, ना तो आपको रैंक दिलाएगा, ना आपके मार्क्स सुनिश्चित करेगा, इंश्योर करेगा। ये केवल आपको उस बीपीएससी परीक्षा में बैठने का मौका देगा कि हाँ, नाउ यू आर एलिजिबल। ये आपका एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है
क्लियर है? तो ये ऐसा कुछ मान लीजिए, एक कमरा है, बीपीएससी को दंगल मान लीजिए, उस कमरे के अंदर अंदर दंगल चल रहा है और आपको उस दंगल का पार्ट बनना है, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है और इस कमरे के गेट के बाहर लगा हुआ है ताला। तो वो ताला जो है ना, वो केवल प्रीलिम्स है, वो है आपका पीटी। अगर आप उस ताले को खोलोगे देन ओनली यू आर एंटर इनटू दैट दंगल, आप तब उस दंगल में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। जीत हार नहीं डिसाइड कर रहा है पीटी, आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं कर रहा है पीटी, ये केवल आपको उस एग्जाम में बैठा रहा है, ये आपकी एलिजिबिलिटी बता रहा है कि नाउ यू आर एलिजिबल, अब तुम पेपर दो बीपीएससी का। और ये बीपीएससी में ही नहीं है, ये हर किसी पेपर का यही सिद्धांत है, चाहे वो आप यूपीसी ले लीजिए, यूपीएससी ले लीजिए, चाहे वो आप यूपीपीसीएस ले लीजिए, चाहे वो आप आरपीएससी ले लीजिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ले लीजिए, हरियाणा पीसीएस ले लीजिए, उत्तराखंड पीसीएस ले लीजिए, हिमाचल पीसीएस, कोई भी पीसीएस ले लीजिए आप, पीटी का रोल केवल क्या होता है, आपको उस पेपर में एंटर करवाना। आपका सिलेक्शन तो सुनिश्चित करता है अगले दो चरण, कौन कौन से, मेंस और इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू मिलके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं। पीटी केवल उस ताले, उस चाबी का नाम है जो चाबी आपको उस एग्जाम में एंटर करवाएगी। आई होप मैं जो कहना चाहता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है साहब, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने पीटी पास कर ली, ये ताला खोल लिया आपने, ताला खुलेगा कैसे, 150 सवाल आने वाले हैं, हर सवाल का एक नंबर है, 150 अंकों का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, आपने 100 तक कट ऑफ लानी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप इतना सब कर लेते हैं दोस्तों, तो आप एंटर होते हैं बीपीएससी स्टेज 2 में, दैट इज मेंस। जो क्या है, जो मेंस है, जो मुख्य परीक्षा है, एक्चुअल में दंगल में आपने अब एंटर किया है। ठीक है, उस एंट्री को करने से पहले, दंगल में एंटर करने से पहले, फिर मेंस में एंटर करने से पहले, मैं जरा सा आपको इस एग्जाम के बारे में और बता दूं। किसके बारे में, पीटी के बारे में। पीटी, देखिए पीटी में जाने से पहले आप पता तो चलना चाहिए कि पहले का क्या हिसाब किताब रहा है। मैंने कहा कि 100 से नीचे कट ऑफ रहती है आप लोगों की हमेशा, बीपीएससी कट ऑफ जो है वो 100 से हमेशा नीचे रहती है, 150 में से 100 से नीचे कट ऑफ जाती है आपकी। तो एक बार हम लोग को कंपेयर कर लेते हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए। ये मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको उसी ग्राउंड की नॉलेज दे रहा हूं। मैंने कहा था ना, ग्राउंड पे अगर मैच होना है तो 2-3 दिन पहले से चलता है एक्सपर्ट का उस पे एनालिसिस, ये ग्राउंड ये है, वो ग्राउंड ऐसा है, बड़ा है, छोटा है, नमी होगी, गेंदबाजों के लिए अच्छा है, बल्लेबाजों के लिए अच्छा है। तो पहले हम भी अपने ग्राउंड का एक बार एनालिसिस कर लें कि पहले का रिकॉर्ड क्या रहा इसका, तो उसके अनुसार हम तैयारी करेंगे। देखिए मैंने अभी आपसे पहले स्पष्ट कर दिया कि अगर आपने इसका एनालिसिस किसी भी पेपर का, इसका छोड़िए, किसी भी पेपर का एनालिसिस कर लिया, तो आपने अपना 30 से 40% काम कवर कर लिया है उस एग्जाम को लेकर। और ये उसी का एक पार्ट है। पता तो हो कि भाई किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आ रहे हैं, ताकि ज्यादा फोकस उस पर किया जाए। अब ये तो थोड़ी है कि भाई अगर सपोज कीजिए कि किसी पेपर से केवल 2 सवाल आ रहे हैं और हमने वहां 3 महीने लगा दिए, और किसी से आ रहे हैं 50 सवाल तो वहां हमने केवल 10 दिन दे दिए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो यू शुड हैव अ रणनीति, स्ट्रेटेजी उस पेपर के लिए। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि पहले के कुछ कट ऑफ क्या रहे हैं इसके। तो अगर हम बात करें दोस्तों सेकंड 62nd बीपीएससी की, जो 62वां बीपीएससी हुआ था आपका, अगर उसकी बात करूं तो उसमें इतिहास कितना आया था, 33 सवाल आए थे। आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस उसमें कितने सवाल आए थे, 33 क्वेश्चंस आए थे। अगर बात करूं 63rd बीपीएससी की, 63वें बीपीएससी की अगर बात करूं तो उसमें आए थे 35 सवाल। 64वें बीपीएससी की बात करूं तो 35 सवाल। और अगर बात करूं 65वें बीपीएससी की, जो सबसे आखिरी में दिया हुआ है, इसमें आए थे 28 सवाल आपके इतिहास से। फिर अगला पॉलिटी है आपका, 62वें बीपीएससी में आए थे 12 सवाल, 63वें में आए थे 14 सवाल, 64 बीपीएससी में आए थे 12 सवाल, और 65वें बीपीएससी में आए थे 10 सवाल। फिर इकोनॉमी देख लीजिए, इसका भी वही है, 9, 12, 10, 8। अगर हम बात करें जनरल साइंस की, 20, 20, 20, 20, ये भाई बिल्कुल सही खेल रहा है, ये बराबर खेल रहा है हमेशा से। बस 65वें में थोड़ा सा ज्यादा खेल गया, ये थोड़ा 65वें में ज्यादा खेल गया। ठीक है, फिर अगर बात करें ज्योग्राफी की, भूगोल की, तो इसमें 16, 11, 14, 13 ऐसे सवाल आए थे। करंट अफेयर्स की बात करें तो 27, 21, 26 और 43। ये भाई तो बाउंड्री से बाहर है, बाउंड्री से बाहर है। 43 रिकॉर्ड तोड़ सवाल जनरल करंट से। मैथ की, सॉरी, बिहार जीके की बात करूं तो 20, 27, 23, 28।
अगर बात करूं मैथ्स की, 10 10 10 10, सबसे शानदार भाई है अपना मैथ्स, ना ज्यादा ना कम, 10 का दम, 10 सवाल आते हैं। तो जो छात्र गणित को लेकर थोड़ा इंफीरियर है, कि थोड़ा डर में है कि ना यार ये तो मैथ वैथ आता है, कईयों का इशू होता है मैथ में, कईयों का हाथ तंग होता है, हम भी खैर उनमें से ही एक थे, मैथ में हाथ तंग वालों में से। तो ऐसे में आपको तो निश्चिंत हो जाना है बिल्कुल कि मैथ कोई भूमिका नहीं अदा कर रहा है यहाँ पर। 10 सवाल पूछ रहा है, छोड़ दे, 140 सवाल बचेंगे 150 में से, कट ऑफ 100 से अंदर जा रही है, छोड़ दो। और अगर आता है तो कीजिए, ये नहीं कि छोड़ दो कह रहा है तो छोड़ दो, है जितना आता है उतना कीजिए, ठीक है। और ये सारे आपके टोटल मार्क्स हो गए, 150 मार्क्स का होता है, मैंने आपसे कहा था। तो कुल मिला के अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा कर रहा है बीपीएससी में वो है इतिहास। तो आपने किस पर फोकस करना है सबसे ज्यादा? इतिहास पर। मैं यही चीजें जरूरी हैं जब आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो दोस्तों, तो यू शुड नो अबाउट द एग्जाम पैटर्न कि वो पूछ क्या रहा है। अब अगर यहां हम लोग लग जाएं ना कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने में जिसका रेशियो ही बहुत कम है, इतिहास को कम टाइम दें, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा सिलेक्शन फिर कहीं ना कहीं श्योरिटी वाली कैटेगरी से बाहर आ जाता है, ठीक है। पर हमें तो श्योरिटी चाहिए, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गारंटी बैच है, तो आपको तैयार ही इस प्रकार से किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाए, आपकी गारंटी हो जाए कि आपने पीटी क्लियर कर लिया है। यही मैं रहूंगा, यही फैकल्टीज रहेंगे और यही आप लोग रहेंगे। क्लियर है? अब जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की बात करते हैं। वो तो था सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, और मैं उम्मीद करता चल रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट लेते चल रहे होंगे, ठीक है। और स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो ये तो यूट्यूब पे रहेगा ही, आप लोग देखते रहिएगा इसको। अगला है प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, और ये केवल 66 बीपीएससी के लिए नहीं है, आप कभी भी कोई एग्जाम दें तो उसका एनालिसिस आपने बहुत जरूरी है करना। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, 30 से 40% काम, आप एमटीएस का पेपर ही क्यों ना दे रहे हो, यू शुड नो अबाउट द पैटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अगर आपको उस एग्जाम का पैटर्न पता है तो आप बहुत स्मूथली उस पेपर को कहीं ना कहीं टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कट ऑफ क्या रहे, प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ। तो पीटी की अगर कट ऑफ की बात करूं, हम पीटी की बात कर रहे हैं अभी तक, हम मेंस पे नहीं चल रहे हैं अब तक, ठीक है। तो अगर मैं पीटी की बात करूं दोस्तों, तो पीटी में देखिए आपका जनरल की जो कट ऑफ गई थी 150 में से 150 सवाल 150 अंक, बराबर है। तो अगर मैं बात करूं पीटी की, तो जनरल की कट ऑफ गई थी 97 आउट ऑफ 150। 63rd की बात, सॉरी 62nd की बात है ये। 62वें पीटी की कट ऑफ कितनी गई थी? 97। 63वें की कितनी गई थी? 96। 64वें की कितनी गई थी? 97। और 65वें की कितनी गई थी? 97। 100 से अंदर है, चाहे किसी भी कैटेगरी की ले लीजिए आप लोग, 100 से अंदर रहेगी। ओबीसी की अगर बात करूं तो 62nd जो बीपीएससी था उसमें थी 93। 63rd, सॉरी 62nd में 93, 63rd में भी 93, 64th में भी 93 ओबीसी की, और 65th में गई इसकी 94 कट ऑफ। जो ओबीसी से संबंधित छात्र हैं, जो कैटेगरी वाले छात्र हैं ओबीसी के, उनकी कट ऑफ कितनी थी? लगभग 93 94 मान के चलिए। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अभी नया आया था, तो ऐसे में पीछे तो उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, 65 में उसको इंक्लूड किया गया है, तो इसकी 92 कट ऑफ गई थी, ठीक है सर। 65 में ईबीसी की अगर बात करें, इसमें 89 थी 62वें में, 88 थी 63वें में, 64वें में थी 90, और 65वें में थी 92 ईबीसी। एसटी की अगर बात करें दोस्तों, तो 83 62 में, 84 63 में, 85 64 में, और 89 65 में। और सबसे बात करें एसटी की, तो 89 गई थी 62 में, 63 बीपीएससी में गई थी 29, ये 29 64 में गई थी 89, और 65 में गई थी 89। क्लियर है? तो ये था बीपीएससी का कट ऑफ एनालिसिस, प्री का, किसका? प्रीलिम्स का या फिर प्रारंभिक परीक्षा का। तो प्रारंभिक परीक्षा मैंने अभी आपसे कहा था कि आप 150 अंकों की होती है, तो अगर आप उसमें कितने अंक 100 से अंदर ला रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, यू विल गेट श्योर सिलेक्शन इन पीटी। 150 अंक आपने 100 नंबर तक का टारगेट रखना है। टारगेट तो अपन पूरा रख के चल रहे हैं कि अपन तो 150 के 150 आए, पर अपन क्या थोड़ा सा जो हकीकत है उससे भी जरा रूबरू हो ले। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? हम ये देख रहे हैं कि 100 से अंदर कट ऑफ रही है अभी तक बीपीएससी पीटी की, ठीक है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ बीपीएससी पीटी। क्लियर हो गया ये चीज?
अब अपन एंटर करते हैं अगले स्टेज में। आपने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देख लिया कि किस सब्जेक्ट से कितने आ रहे हैं। आपने अपनी कैटेगरी का एनालिसिस देख लिया कि मेरी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसका लमसम क्या रहता है। अच्छा, यहां मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये जितने भी कट ऑफ आप देख रहे हैं, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ईबीसी का हो, एससी का हो या फिर एसटी का हो, दोस्तों यहाँ ये मान के चलना है आप लोगों ने कि महिलाओं की जो कट ऑफ रहेगी वो हर कैटेगरी में 4 से 5 अंक कम ही रहती है। अगर जनरल की 97 गई थी 65 बीपीएससी में, तो महिलाओं की, जो जनरल महिलाएं हैं, उनकी यहां पर 91 रहेगी। ओबीसी की अगर 94 गई थी 65 बीपीएससी पीटी में, तो महिलाओं की यहां 89 90 के करीब रहेगी। सेम चीज आपने जो महिलाएं पढ़ रही हैं उनकी 4 से 5 जो एवरेज कट ऑफ है, उससे 4 से 5 कम ही रहती है महिलाओं की कट ऑफ। क्लियर है? आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आप उसमें अपने आप का अंक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है? महिलाओं की जो कट ऑफ है वो एज कंपेयर टू मेल्स थोड़ी कम रहती है। ठीक है? पर मेहनत आपने भी उतनी ही करनी है जितने वे कर रहे हैं। ठीक है? नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है। ठीक है? कीजिए। चलिए साहब, तो ये आपने पीटी पार कर लिया। तो पहला स्टेज था बीपीएससी का, बिहार पीसीएस का, आपने पहली स्टेज पार कर ली। अब हम एंटर करेंगे अगले स्टेज में, जो क्या है, जो है मेंस या फिर मुख्य परीक्षा। एक्चुअल में तो यहां से आपका सिलेक्शन शुरू होता है। वो तो मैंने आपसे कहा था चाबी है दंगल में शुरू होने की, आने की। अब आप दंगल में एंटर करते हैं, अगर आप पीटी पास करते हैं तो ये आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगा। तो देखिए दोस्तों, जो मेंस एग्जामिनेशन है, जो आपकी मुख्य परीक्षा है दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये 4 सब्जेक्ट से मिलकर बन रही है। एक आपका जनरल हिंदी है, एक है आपका एग्जाम जो होगा, अच्छा सॉरी, इसके पहले आप ये समझ लीजिए, पीटी जो था, जो प्रीलिम्स था, वो तो था ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, गोले मारने आपने। आप जब एंटर करेंगे मेंस एग्जाम में या फिर जो मुख्य परीक्षा है, इसमें जब आप एंटर करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपका सब्जेक्टिव रोल शुरू हो जाएगा। आपने यहां उत्तर लिखने हैं, गोले नहीं मारने हैं, आपने यहां उत्तर लिखने हैं। ये सब्जेक्टिव किस्म का पेपर होगा। ये कैसा होगा? ये सब्जेक्टिव किस्म का पेपर होगा। ठीक है? देखिए, 4 है यहां पर। पहला क्या है? तो पहला है आपका जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी कितने नंबर का है? 100 नंबर का है, ड्यूरेशन 3 घंटा। लगभग ये चारों ही जो पेपर्स हैं, लगभग ये जो चारों पेपर है दोस्तों, ये आपके 3-3 घंटे के होंगे। 3-3 पीटी कितने का था? पीटी 2 घंटे का था। मेंस कितने का है? मेंस 4 पेपर हैं, चारों के 4 पेपर आपके 3-3 घंटे के हैं। सबसे पहला जो पेपर होगा दोस्तों, वो होगा आपका जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। 3 घंटा, 100 नंबर का पेपर है आपका। ये कितने नंबर का पेपर है? ये 100 नंबर का पेपर है। फिर आएगा जीएस 1, सामान्य अध्ययन 1, जो आपका फर्स्ट पेपर है जीएस का। 3 घंटे का होगा। ये होगा कितने अंक का? 300 अंक का। 3 घंटे का पेपर है ये, 300 अंकों का पेपर है ये। जीएस पेपर 2 सेम, 3 घंटे का होगा, 300 अंकों का होगा, 300 मार्क्स का होगा। और चौथा जो है आपका वैकल्पिक विषय या फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो भी आपका दोस्तों 3 घंटे का ही होगा और 300 नंबर का ही होगा। 4 पेपर, पहला सामान्य हिंदी 100 नंबर, 3 घंटा। जीएस 1 300 नंबर, 3 घंटा। जीएस पेपर 2 300 नंबर, 3 घंटा। ऑप्शनल पेपर 300 नंबर का, 3 घंटा। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको और डीपली देखते हैं इसको। देखिए, ये रहा आपका अगला। मैंने अभी आपसे कहा था कि जो मेंस एग्जाम है, जो आपका मुख्य परीक्षा है, वो आपकी 4 पेपर से मिलकर बन रही है। एक सामान्य हिंदी है, एक सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 और एक ऑप्शनल। अगर मैं बात करूं आपसे सामान्य हिंदी की या जनरल हिंदी की, मैंने अभी आपसे कहा था कि वो 100 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा। और मजे की बात यह है मेरे दोस्तों कि ये जो सामान्य अध्ययन पेपर है, सॉरी, जो हिंदी वाला जो पेपर है आपका, सामान्य हिंदी जो पेपर है, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इस पेपर में आपने क्वालिफाई करना है केवल, यानी कि इसका भी कोई रोल नहीं है आपके सिलेक्शन में। वो केवल आपको चेक कर रहा है कि आपने हिंदी आती है कि नहीं।
वो आपको यहाँ विशेषज्ञ नहीं मान रहा है कि इसे तो अच्छी हिंदी आनी चाहिए, ग्रामर फलाना ये वो, बिल्कुल नहीं। उसने बोल दिया है 100 नंबर का पेपर दूंगा, 3 घंटे का दूंगा, और केवल आपने किसमें कितने लाने हैं, 30 नंबर के करीब लाने हैं। यू हैव टू स्कोर ओनली 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। क्वालिफाई हो गया, काम खत्म। अगर इसको भी एनालाइज करें तरीके से तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहला जो है वो है निबंध। 100 नंबर का है ना, तो 30 नंबर का तो आपका केवल क्या है, निबंध है। 30 की आपकी व्याकरण है, 25 का आपका वाक्य विन्यास है, और 15 का आपका संक्षेपण है। और जो इंग्लिश वाले मेरे दोस्त देख रहे हैं वो भी इसको एक देखिए तरीके से। क्वालिफाइंग पेपर है जनरल हिंदी वाला, इसमें मैंने आपसे क्या कहा, ऐसे जो है वो 30 मार्क्स का होगा, ग्रामर 30 मार्क्स की होगी, सिंटैक्स 25 मार्क्स के होंगे, और चौथा जो समराइजेशन है वो 15 मार्क्स का होगा। 100 बन गए। अब इन 100 में से आपने केवल 30 अंक प्राप्त करने हैं। यू हैव टू स्कोर ओनली 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगर आप 30 नंबर ले आते हैं दोस्तों, आपका क्वालिफाई हो गया हिंदी, काम खत्म। असली रोल किसका है, असली रोल अगले 3 का है। हिंदी तो हो गया अपना क्वालिफाई, बचे 3 पेपर, एक GS1, एक GS2, और एक आपका हो गया ऑप्शनल। अगर मैं बात करूं दोस्तों GS पेपर्स की, सामान्य अध्ययन पेपरों की या जनरल स्टडीज के पेपर्स की, तो जो GS1 पेपर है दोस्तों, वो आपका मिलकर बनता है हिस्ट्री से, और जो आपका इंडियन कल्चर है उससे, यानी कि भारत का इतिहास, जिसमें बिहार का इतिहास भी इंक्लूड किया जाएगा, और साथ में भारत की संस्कृति, इंडियन कल्चर। दूसरा, इसमें भारत और अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं वे आएंगी। तीसरा, आपका इसमें आएगा स्टैटिक्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, थोड़ा बहुत रेशियो लिया गया उससे, ठीक है। तो यहां पर स्टैटिक्स हो गया, ग्राफ्स हो गए, डायग्राम्स हो गए। इन 3 से मिलकर बनता है आपका क्या, GS पेपर 1। क्या क्या है, हिस्ट्री, और साथ में आपका इंडियन कल्चर। दूसरा मैंने क्या बोला आपसे, इंडिया और एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो करंट्स हैं वो कवर करवाई जाएंगी, हम तो क्या करवाएंगे ही, यहां पर पूछा भी गया है। और तीसरा, इसमें आपसे पूछा जाएगा स्टैटिक्स। क्या पूछा जाएगा, स्टैटिक्स। इंग्लिश वाले देख लीजिए, पहला जो पेपर है उसके क्या क्या कंटेंट है, तो पहला है मॉडर्न इंडिया, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री, और उसमें किया गया है इंडियन कल्चर को इंक्लूड। बिहार इसमें मान के चलना साथ में, क्योंकि ये पेपर्स बिना बिहार के नहीं हो रहे हैं, बिहार PCS ऑब्वियस सी बात, तो यहाँ पर बिहार का रेशियो भी रहता है, ठीक है, बिहार का रेशियो भी रहता है। दूसरा जो है वो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तीसरे की अगर बात करूं, स्टैटिक्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, ये हो गया GS1। ये 3-4 कवर करते टॉपिक इसको, GS1 पेपर को 3 घंटे का होगा, 300 अंकों का होगा। तीसरा जो पेपर होगा वो है आपका GS पेपर 2। पहला था हिंदी, वो क्वालिफाइंग था। दूसरा था GS पेपर 1, 3 घंटे का, 300 अंकों का। तीसरा होगा GS पेपर 2, सेम 300 अंकों का, 3 घंटे का। ये मिलकर बनता है किससे, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंक्लूडिंग बिहार, बिहार का भूगोल, बिहार का राजनीति, थोड़ा बहुत जो होता है, सवाल कुछ बनते हैं वहां से। और अगर बात करूं तो बिहार की इकोनॉमी को साथ लेकर चलेगा ये। इसके अलावा द रोल एंड इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी इसमें सवाल होंगे। क्लियर है। तो कुल मिला के ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस टेक आ गया आपका GS पेपर नंबर 2 में। क्लियर है। तो ये 3 पेपर हो गए आपके शुरुआत के। कौन कौन सा, एक तो सामान्य हिंदी, सॉरी क्वालिफाइंग जो है, सामान्य हिंदी है, क्वालिफाई करना है आपको, 100 अंकों का होगा, 3 घंटे मिलेंगे, 30 अंक लेकर आने हैं आपने। GS1 जो होगा वो 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा, ये सिलेबस है उसका। GS पेपर 2 जो होगा 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा, ये सिलेबस है उसका। इसके बाद आते हैं चौथे पेपर पर, जो मेंस का चौथा स्तंभ है, पिलर जो है, 4th पिलर ऑफ मेंस एग्जाम, वो क्या है, तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर वैकल्पिक विषय। ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चों सॉरी, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है दोस्तों, ये आपका बोल रहा है BPSC कि आपको हमने इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, आप जिसमें भी महसूस करते हैं कि नहीं मेरे लिए ये सब्जेक्ट बहुत उपयुक्त है,
मैं इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, तो आपके लिए एक पूरी लिस्ट दे रहा है बीपीएससी कि मैं इतने सब्जेक्ट दे रहा हूं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो यहां पर 34 सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई है, 1 से लेकर 34 सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई यहां पर। आपने इसमें से कोई भी एक विषय अपना वैकल्पिक विषय बनाना होगा। अब यह सवाल होता है कि वैकल्पिक विषय चुने कैसे। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं, तो जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसी दौरान आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना होता है। आपने इतिहास पढ़ा, आपकी रुचि उसमें ज्यादा हो गई, आपको लगा कि नहीं मैं इसमें और अच्छा कर सकता हूं, और डेप्थ में जा सकता हूं, इतिहास ले लीजिए। भूगोल लगता है, ज्योग्राफी लगता है, गो टू ज्योग्राफी। पॉलिटी लगता है, गो टू पॉलिटी। बस पेपर का पैटर्न और जो स्ट्रक्चर है ऑप्शनल का, वो पीछे देखते चलिएगा कि किस प्रकार से। सब मैंने कहा ना, एनालिसिस बहुत जरूरी है आपका। किसी भी चीज को करते वक्त एनालिसिस कीजिए उस चीज का। भाई एक प्लॉट भी लेते हो, अगर कोई प्लॉट भी ले रहे हो, कोई कार भी ले रहे हो, तो घूमते हो 10 दिन कि कैसा क्या रहेगा। यहां ले लिया प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ये ले लिया, कोई कागज वागज का लफड़ा तो नहीं है, फलाना, सब चीजों में एनालिसिस करते हो ना, तो पेपर में भी करना चाहिए। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो चुनिए जिसमें आपकी रुचि हो, या जो लगे कि कम समय में मैं ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार कर सकता हूं, कम समय में ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार हो सकता है, वो सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, आपकी प्राथमिकता हो सकती है। या आपने जो भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, आपने जो अपना स्नातक किया है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप उसी को कंटिन्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 34 विषय दिए हुए हैं। कृषि विज्ञान है, एग्रीकल्चर, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बोटैनी, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र और लेखा विधि, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, ज्योग्राफी, भूविज्ञान, जियोलॉजी, इतिहास, हिस्ट्री, श्रम एंड समाज कल्याण, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, विधि, लॉ, प्रबंध मैनेजमेंट, गणित, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी ले सकते हो अगर आप अच्छे हैं उसमें, तो ये तो काफी अच्छा स्कोर करवाता है, क्योंकि इसमें तो पूरे नंबर मिलने हैं। फिर आपने यांत्रिक इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, भौतिकी, फिजिक्स, राजनीति विज्ञान तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप इफ यू आर गोइंग फॉर पॉलिटी, तो यहाँ पर इंक्लूड है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस भी। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। इसके बाद जो देखिए 25 जो लिस्ट दी हुई है, 25th के बाद जितने भी हैं ये सब आपके क्या है, लिटरेचर्स हैं। आप लिटरेचर भी सुन सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं लिटरेचर ठीक है मेरे लिए, तो आप वो भी चुन सकते हैं। इसमें हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, बांग्ला लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, फारसी लिटरेचर है, अरबी लिटरेचर है, पाली लिटरेचर है, मैथिली लिटरेचर है। अगर आपको लगता है कि आप लिटरेचर अच्छा कर सकते हैं तो आप वो चुन लीजिए। तो कुल मिला के आपको 34 सब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहा है बीपीएससी। आपको जो सब्जेक्ट सही लगे आपके अकॉर्डिंग, आप उसको अपना ऑप्शनल या फिर वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आपने जो पेपर राइटिंग करनी है, आपने जो मेंस पेपर लिखना है दोस्तों, उसके लिए बिहार पीसीएस आपको 3 भाषाएं देता है। यहां लिस्ट दी हुई है, आप हिंदी चुनना चाहें हिंदी चुन लें, आप उर्दू चुनना चाहें उर्दू चुन लें, आप अंग्रेजी चुनना चाहें अंग्रेजी चुन लें अपने पेपर के लिए। जब आप मेंस लिखने बैठेंगे दोस्तों, तो सामान्य हिंदी तो खैर हिंदी में ही होगा, जो जनरल हिंदी वो तो हिंदी में ही होगा। बच्चे जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो, जीएस पेपर 2 हो, या ऑप्शनल पेपर हो, आप उसके लिए इन तीनों में से किसी भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। आपको पेपर फिर उसी लैंग्वेज में देना होगा जो आपने चुनी है। तो 3 भाषाएं भी बीपीएससी आपको प्रोवाइड कराता है। 34 ऑप्शनल हो गए आपके, और 3 हो गई आपकी भाषाएं। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया तो मैंने अभी आपसे कहा कि यूट्यूब पर तो क्लास रहेगी, आप वहां से देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हमने मेंस का देखा अभी दोस्तों, क्या ईटी पास किया, पीसी 150 क्वेश्चंस का था, 150 ही नंबर थे, क्लियर हो गया, 2 घंटे का पेपर था। फिर अगर वो पास करने के बाद आप आते हो किस पर, मेंस पर, मुख्य परीक्षा पर आते हैं। यहाँ आपके 4 विषय हो रहे हैं, कौन कौन से, एक तो है सामान्य हिंदी जो क्वालिफाइंग है, 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा। दूसरा आप लोग देख रहे हैं जीएस पेपर 1 है, 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का होगा। तीसरा आपने देखा जीएस पेपर 2, 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा। और चौथा जो होगा मेंस परीक्षा में, वो है आपका ऑप्शनल या फिर वैकल्पिक विषय। तो आप इनमें से कोई भी अपना एक वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं, आपको पेपर फिर उसी में देना है।
क्लियर है? 3 भाषाएं दी हुई हैं आपको, इन 3 भाषाओं में से आप कोई भी भाषा अपने उत्तर लेखन के लिए चुन सकते हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पेपर को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि पीटी का कट ऑफ क्या रहा था। पीटी का कट ऑफ ने देखा था, सब्जेक्ट वाइज देखा था, और आपने देखा था कि कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, अब यहां पर भी एक बार हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ क्या रहा है, कट ऑफ क्या रहा है। ठीक है, पर इसको पढ़ने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि मेंस अगर आप पास करते हैं, कट ऑफ तो इसके बाद देखी जाएगी, पीटी के बाद देखी थी हमने, तो अगर मैं बात करूं आपसे कट ऑफ की, प्रॉपर जो कट ऑफ थी वो हम बाद में देखेंगे, हम पहले इस स्लाइड को देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसे ही आपने मेंस पास किया, आपने जैसे ही मेंस पास करते हैं, आप मुख्य परीक्षा आपने पास कर ली, मुख्य परीक्षा को पास करने के बाद तीसरे स्टेज में आप एंटर करते हैं। याद आ रही पहली मेरी बात, 3 चरणों से मिलकर बना है बीपीएससी। प्रारंभिक परीक्षा 150 नंबर की है, 150 अंक होंगे उसमें, 100 से नीचे कट ऑफ जाती है। मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा में 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक जो हिंदी है वो तो केवल क्वालिफाइंग है, वो तो आपके सिलेक्शन में कोई रोल वैसे ही नहीं निभा रहा, वो तो आपको केवल क्वालिफाई कर रहा है कि हाँ इसको थोड़ी बहुत हिंदी जो है वो आती है, तो जान लिया, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो बच्चे कितने सब्जेक्ट मेंस के? 3 सब्जेक्ट, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, ये 3 सब्जेक्ट बचते हैं। जीएस पेपर 1 कितने का था? 300 नंबर का। जीएस पेपर 2 कितने का था? 300 नंबर का। वैकल्पिक विषय या आपका ऑप्शन सब्जेक्ट कितने का था? 300 नंबर का। 300 300 300 900 नंबर का होगा आपका मेंस। तो हमने एक्सक्लूड कर दिया है, कौन सा वाला? सामान्य हिंदी वाला, क्योंकि वो तो केवल क्या था? वो तो केवल क्वालिफाइंग था। तो मेंस आपका कितना हो गया? मेंस हो गया आपका 900 नंबर का। 300 300 300 हो गया, 900 नंबर का हो गया मेंस आपका। तो 900 नंबर का होगा आपका मेंस। अगर आप मेंस भी पास कर लेते हैं, जो कि आप करेंगे, आप निश्चित करेंगे, अपने आप में विश्वास बना के रखिए। सबसे जरूरी जो चीज है दोस्तों वो है अपने आप में विश्वास। कोई कुछ कह रहा है, तू नहीं हो सकता, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तेरा कहां से होगा, वो मायने नहीं रखता। अगर मैंने ये चीज सोच ली कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा यार, मैं कैसे सिलेक्शन लूंगा, मैं कैसे पास होऊंगा, तो यकीन मानिए आप उसी टाइम हार चुके हैं। सबसे बड़ा जो दुश्मन है खुद का, वो कोई दूसरा व्यक्ति कभी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति खुद ही होता है, वो व्यक्ति खुद ही होता है। अगर मैंने ये मान लिया शुरुआत में ही कि यार मैं नहीं कर सकता, तो ये बात मुझे कभी कुछ नहीं करने देगी। तो यहां दुश्मन कौन हुआ? कोई दूसरा पर्सन हुआ, कोई दूसरा व्यक्ति हुआ? बिल्कुल भी नहीं। यहां खुद का दुश्मन मैं ही हो गया। मैंने ही अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर दिया कि नहीं बॉस, मैं नहीं कर सकता, मैं इस लायक हूं ही नहीं। तो ऐसे में कम से कम अपने खुद के दुश्मन मत बनिएगा। खुद में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, खुद में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि दुनिया से भी खुद से तो कहो कि मैं करूंगा, आई कैन एंड आई विल, साथ में सामने वाले को भी मैं करूंगा। तो सामने वाला आपकी लाइफ में कितना मैटर कर रहा है उसे छोड़ दीजिए, मैटर ये कर रहा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अपने आप को लेकर सुनिश्चित हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, आप यकीन मानिए आप कर लेंगे। आप बहुत नजदीक हैं चीजों के, आप बहुत नजदीक हैं अपनी सफलता के। पर यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं हो सकता, बीपीएससी है, एसडीएम है, कैसे बन जाऊंगा, आईएएस है, पीसीएस है, कैसे बन जाऊंगा, तो आप पहले ही हार मान चुके हैं, आप पहले ही घुटने टेक चुके हैं। ऐसे में आप उम्मीद भी मत कीजिए कि कोई वेद स्टडी ग्रुप या कोई और ग्रुप या कोई और कोचिंग सेंटर आपको पास करा देगा। आपको अपने आप में विश्वास होना चाहिए, सबसे जरूरी चीज है। तो ऐसे में खुद में विश्वास भरिए, खुद में अगर विश्वास है तो आप अपना सिलेक्शन अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। कुछ दिनों की बात और, तो मैंने आपसे कहा मेंस आपका कितने अंकों का हो गया? अगर हम उस हिंदी वाले 100 अंकों को हटा दें, क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग है, तो 900 अंकों का हो गया। जीएस पेपर 1 300 का, जीएस पेपर 2 300 का, और आपका ऑप्शनल जो था, वैकल्पिक जो विषय था, वो 300 का। तो कितने हो गए? ये 900 अंक हो गए। अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हैं,
अगर आप मेंस को या मुख्य परीक्षा को भी क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो आप एंटर करते हैं इंटरव्यू में या फिर साक्षात्कार में। और इंटरव्यू जो होता है वो होता है 120 नंबर का, 120 मार्क्स का। 120 नंबर का इंटरव्यू है बीपीएससी का। तो 900 तो मेंस के मार्क्स और 120 हो गए इंटरव्यू के मार्क्स। टोटल हो गए ये 1020 नंबर। कितने हो गए? 1020, 1020 मार्क्स। यानी कि बीपीएससी में जो आपको सिलेक्शन लेना है वो 1020 में से लेना है, 1020 में से। पीटी तो चाबी थी केवल, मैंने आपसे कहा ना पीटी का रोल कितना है। पीटी का रोल तो है आपको उस एग्जाम में एंटर करवाना, उससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। छटनी करना, मान लीजिए एक तरीके से छटनी करना। रोल किसका है? रोल है मेंस का, और मेंस में भी उन 3 सब्जेक्ट का, सामान्य हिंदी को छोड़ के 3 सब्जेक्ट जो हैं उनका, और इंटरव्यू का। 1020 में से आपने अंक लाने हैं। और कितने लाने हैं तो वो अभी हम देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं उसका भी कि कितने अंक लाए गए हैं पीछे, कि उनका सिलेक्शन हो गया फाइनल। तो उससे हमको भी आइडिया मिल जाएगा कि कम से कम इतने अंक तो आने ही चाहिए। तो 1020 नंबर में से आपको कितने अंक लाने हैं, जरूरी ये है। देखिए, इसके लिए भी मैंने आपसे कहा था एनालाइज करना बहुत जरूरी है, तो करते हैं एनालाइसिस। देखिए, अगर हम बात करें 62वें और 63वें की, क्योंकि 64वें का भी फाइनल नहीं आया है और 65वें की तो अभी पीटी हुई थी, तो ऐसे में हमारे पास 62वें का और 63वें का पूरा रिकॉर्ड है। तो उसको जरा देखते हैं, एनालाइज करते हैं, समझिएगा कैटेगरी वाइज आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से। सबसे पहला जो है वो है जनरल कैटेगरी। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में मेंस जो था उसकी कट ऑफ गई थी 501। मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी? 501। कितने में से? 900 में से। 900 में से 501 कट ऑफ गई थी किसकी? मेंस की। यानी कि जिसने भी 62वें बीपीएससी में, 62nd बीपीएससी में 900 में से 501 मार्क्स प्राप्त किए थे, वो एंटर कर गया था इंटरव्यू, यानी कि तीसरे चरण के लिए बीपीएससी के। 501 कट ऑफ गई थी मेंस की 62वें बीपीएससी में। एंटर कर गया कहां पर? इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? इंटरव्यू है 120 मार्क्स का। तो देख लीजिए टोटल कट ऑफ जो थी 1020 में से कितनी गई होगी? 900 में से कितनी गई थी 62वें की? 501। और 1020 में से कितनी गई थी? 591। 591 कट ऑफ गई थी। 591 कट ऑफ गई थी। यानी कि ये जो बच्चा था ये 501 लेकर आया था मेंस में, और इंटरव्यू में लेकर आया है कितने नंबर? 90 नंबर। 90 मार्क्स आउट ऑफ 120। 120 में से 90 नंबर। और इसका सिलेक्शन हो गया था बीपीएससी 62वें में। क्लियर हो गया? 63वें को, सॉरी हाँ 63वें को देख लीजिए। अब 63वें की जो कट ऑफ गई थी मेंस की, 900 में से जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी? 504। 504 कितनी गई थी? 504 गई थी 900 में से। पास होके कहां जाएगा? तीसरे चरण में। कौन सा है तीसरा चरण? वो है इंटरव्यू। इसमें 1020 नंबर में से कितनी गई कट ऑफ इसकी? 588। यानी कि जिसके भी 1020 में से 588 मार्क्स आ गए होंगे उसका सिलेक्शन हो गया था 63वें बीपीएससी में। फाइनल सिलेक्शन एसडीएम, डीएसपी, फलाने जितनी पोस्ट है वो उसको मिल गई थी। अगर हम बात करें ओबीसी, ये तो थी जनरल की बात। अब अगर बात करूं मैं ओबीसी की, ओबीसी का गया था 480, 480 आउट ऑफ 900। मेंस की है ना ये तो, क्या देखिए लिखा भी हुआ है, यहां पर मेंस लिखा हुआ है, यहां पर फाइनल लिखी हुई है, ठीक है। तो ओबीसी की 480 गई थी मेंस में और 584 गई थी किसमें? इंटरव्यू में। मतलब कि इंटरव्यू मिलाकर 1020 में से अगर कोई व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 584 मार्क्स चाहिए थे, जिसके भी आ गए होंगे उसका सिलेक्शन हो गया होगा। अगर हम बात करें 63वीं बीपीएससी की, 63rd बीपीएससी की, तो यहां पर 491 मार्क्स, कितने? 491 मार्क्स मेंस में आए हैं और टोटल मार्क्स आए हैं इनके 595। यहां देखिए ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा चली गई है जनरल से, उसके 588 है, यहाँ 595 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये उस समय तक नहीं आया था, ये कैटेगरी नहीं बनी थी, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया अभी। ईबीसी की अगर मैं बात करूं,
अगर मैं ईबीसी की बात करूं तो 465 मेंस में थे, 581 टोटल थे। 63rd की बात करूं, 63rd बीपीएससी की बात करूं तो 466 मेंस की कट ऑफ थी और 564 कट ऑफ थी टोटल 1020 में से, फाइनल सिलेक्शन की बात थी। अगर मैं बात करूं एससी की तो 445 थे 62nd में और 62nd में 552 थे टोटल मार्क्स आउट ऑफ 1020 1020 में से जो भी एससी वर्ग का छात्र 552 नंबर लेकर आ गया उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। 63वें बीपीएससी में 444 थी मेंस की कट ऑफ और 553 थी ओवरऑल कट ऑफ 1020 में से। अगर बात करें एसटी की 465 62वें में थी मेंस की, और अगर बात करूं ओवरऑल की तो 568 कितनी थी, 568 थी ओवरऑल कट ऑफ। और अगर बात करें 63वीं बीपीएससी की एसटी कट ऑफ की तो ये थी 491, कितनी थी 491 मेंस की कट ऑफ थी, और अगर बात करें ओवरऑल कट ऑफ कितनी थी तो 575 कट ऑफ थी ओवरऑल। किस कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी की। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इसको ले लिया होगा। अब देखिए तो ये आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी, फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है 62वें और 63वें बीपीएससी में। तो मतलब 1020 में से टोटल 1020 में से मैंने कितने नंबर लाने चाहिए, मैंने लाने चाहिए लगभग 530 के अंदर, सॉरी 30 तो गलत बोल गया मैं, 600 मान लो आप, तो 600 का टारगेट लेके चलना अपन ने कि 600 नंबर तक अगर मेरे आ जाते हैं, टारगेट तो खैर बड़ा होना चाहिए, ये नहीं है कि इतना बोल रहा हूं तो इतना ही रखोगे, ऐसा नहीं है, टारगेट तो बहुत बड़ा रख देंगे अपन। तो चाहते हैं कि 1020 में से 1019 आए, 1018 आए, 1015 आए, ठीक है, चाहते तो वो है, पर ये तो एक रेफरेंस लाइन है, एक स्टैंडर्ड लाइन है कि इसके ऊपर हुए सिलेक्शन, ये तो बेसिक लाइन है। तो यहां थोड़ी झूलना है अपन को कि ना इतने आ गए, तो 600 प्लस का टारगेट लेके चलना है आप लोगों ने बीपीएससी में, तब आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा कि नहीं ये मेरा सिलेक्शन श्योर है बीपीएससी। आप एसडीएम डीएसपी फलाना जो भी आप पोस्ट चाह रहे हैं आपको वो पद मिल जाएगा बीपीएससी से। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जिस प्रकार से मैंने पीटी में कहा था आपसे कि महिलाओं का जो कट ऑफ था वो पुरुषों से कम रहा था हर कैटेगरी में, तो मैं यहां पर भी वही बात रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी महिलाएं हैं वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनका कट ऑफ इस पुरुष कट ऑफ से कम ही रहेगा। यहां पर मेल कट ऑफ दिया हुआ है, फीमेल्स कट ऑफ नहीं दिया हुआ है, तो 4 से 5-6 नंबर जो है वो महिलाओं का कम ही रहता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ पर महिलाओं की कट ऑफ जो है वो पुरुषों की कट ऑफ से थोड़ी सी कम रहती है, 5-6 अंक कम ही रहती है। तो ये था दोस्तों आपका पूरा एनालिसिस, यानी कि कुल मिला के हमने 1020 में से लगभग 600 नंबरों का टारगेट तो लेकर चलना ही चलना है, एटलिस्ट वाला काम, एटलिस्ट इतने तो होने ही चाहिए। ज्यादा तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर कम से कम इतना तो हमारा होना ही चाहिए। ये फायदा होता है एनालिसिस करने से किसी पेपर का। तो आप दोस्तों किसी भी पेपर की तैयारी करें, वो बीपीएससी हो, वो यूपीएससी हो, वो कोई भी और पीसीएस हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो मेरे भाइयों, आपको क्या करना है, आपको पहले उस पेपर को एनालिसिस करना है कि वो पेपर का स्ट्रक्चर, उस ग्राउंड का स्ट्रक्चर है कैसा, तब तो खेलोगे जाकर। वरना जब पता ही नहीं है कि कौन सी बॉल गुगली आ रही है कि फुल टॉस आ रही है कि स्विंग करके दे रहा है, क्या पता अपने को, किल्ला उड़ गया अपना। तो किल्ला नहीं उड़ाना अपन ने क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन से पहले मैंने क्या कहा, उस ग्राउंड को एनालाइज करना है, के बारे में पूरा जानना है कि वो करता। अब ये पूरा मैंने 360 डिग्री का आपको रिव्यू दे दिया बीपीएससी का, कि बीपीएससी कैसे सवाल पूछता है, किस सब्जेक्ट से कैसा आ रहा है, कट ऑफ क्या रह रही है। 3 चरण हो गए, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। पीटी 150 नंबर का है, 150 सवाल है, 2 घंटे का है, केवल क्वालिफाइंग है, आपको ये एंट्री करवाएगा बीपीएससी के अंदर, मुख्य परीक्षा के अंदर। मुख्य परीक्षा में 4 प्रश्न पत्र होंगे, एक आपका सामान्य हिंदी है जो क्वालिफाइंग है, जो 100 अंकों का है, 3 घंटे का है। इसके अलावा जो 3 पेपर बचे, दैट इज जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर, ये तीनों ही पेपर 3 घंटे के होंगे, 300 सवाल, सॉरी 300 अंकों के होंगे, 3 घंटे के होंगे। जब आप ये पास करते हो तब आप पहुंचते हो तीसरी कैटेगरी, तीसरे चरण में, तीसरे स्टेज में, जो है इंटरव्यू।
साक्षात्कार में आपने 120 अंक दिए हुए, बीपीएससी की ओर से 120 अंक दिए हुए हैं, उसमें से आपने अपने अंक ग्रहण करने हैं और लगभग इन सब के बाद आपको 560 के करीब मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 1020 एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ श्योर सिलेक्शन इन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। आपका पूरी तरीके से चयन सुनिश्चित हो जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग में। इतनी सी बात समझनी है आपने, इस ग्राउंड को समझना है आपने। ये ग्राउंड बहुत जरूरी है। और यही नहीं, जो भी ग्राउंड आप खेलते हैं, जिस भी आपने फॉर्म की तैयारी की हुई है या तैयारी कर रहे हैं, एनालिसिस कीजिए, ज्यादा उसका एनालिसिस कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं बताने जा रहा हूं, ये तो हमने एनालाइज कर लिया उस ग्राउंड का, बीपीएससी का क्या है क्या नहीं है, देख लिया। 1020 में से आपको कम से कम न्यूनतम 600 तो लाने ही चाहिए सिलेक्शन के लिए। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाया हूं इस चीज को। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं वो है ये, वाई वेद स्टडी ग्रुप। वेद स्टडी ग्रुप ही क्यों, जो वेद स्टडी ग्रुप है वही क्यों आपने लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो वेद स्टडी ग्रुप आप लोगों के लिए फ्री बैच लेकर आया है, फुल कोर्स विद नो कॉस्ट, फुल बीपीएससी कोर्स विदाउट एनी कॉस्ट। कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं है इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा, कोर्स डिजाइन किया गया है आपके बिहार को टारगेट कर, वो बिहार पीसीएस हो, बिहार एसआई हो या वो बिहार एसएससी हो। टोटल ए टू जेड कंटेंट विद गारंटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम बीपीएससी, जितने भी सवाल बनते हैं, जितने भी, जब गारंटी दे दी तो ऑब्वियस ही बात है, जितने भी सवाल बनेंगे यहां आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। डाउट सेशंस करवाए जाएंगे आपके दोनों मीडियम में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल आपको यहां प्रोवाइड कराया जाएगा। इजी एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स आपको करवाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड फैकल्टी होंगे आपके यहां पर। आपको यहां पर जो जो सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड विशेषज्ञ मास्टर होगा वो पढ़ाएगा आकर। और ये सब चीजें आपको फ्री में दी जाएंगी, एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। तो यकीन मानिए, फ्री कोर्स, फुल कोर्स, गारंटी कोर्स, ये हमारा जिम्मेदारी है और इसे हम पूरी तरीके से निभाएंगे। आपने क्या करना है, अपना समय देना है, अपने 1.5 GB डाटा को यूटिलाइज करना है तरीके से। क्लास के टाइमिंग्स आप लोगों के 12 से 3 रहेगा, 12 से 3, 12 से 3, 12 दिन में 12 बजे ना, 3 दिन में 12 बजे, दिन में 12 बजे से दोपहर के 3 बजे तक आपके टाइमिंग रहेंगे। उनमें आपकी क्लासेस हुआ करेंगी, आपने आना है, क्लासेस करनी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको फॉलो कीजिए, जुड़िए, ताकि चीजें और स्पष्ट हो। क्वालिटी देखिए, चीजों को एनालाइज कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ये सेशन समझाने में सफल रहा। आपके जो भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, आपको स्टार्टिंग में जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज को लेकर, आप उन नंबरों पे कॉल कीजिए जो आपकी स्टार्टिंग में इस वीडियो के चलने से पहले जो नंबर आया होगा, आपको पूरी तसल्ली से बताया जाएगा। क्लियर है? फ्री, फुल कोर्स, गारंटी कोर्स, द चॉइस इज योर्स। धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 12 से 3 टाइमिंग रहेगा, याद रखिएगा, इसको कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। गारंटी हमारी है, सिलेक्शन हमारा दिलाना है, हमने दिलाना है। क्लियर है? धन्यवाद, मिलते हैं सेशंस में। टेक केयर।